नमस्कार, मैं मेघा। मेरे चैनल डिको आर्टिस्टा पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ये देखिए, ये मेरा घर है और आज मैं अपने ससुराल गांव जा रही हूँ। आइए आप लोगों को भी साथ लेकर चलती हूँ और रास्ते में हमें और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग करना है। तो चलिए चलते हैं हम सभी। कहाँ? मेरे ससुराल गांव। आइए। ऑनलाइन क्लासेस और कोविड के इस टाइम ने बच्चों को जैसे घर में बंद ही कर दिया है। जब भी कहीं जाने का मौका मिलता है, बच्चे बहुत खुश होते हैं। उनकी खुशी देखने लायक होती है। मैं अपने परिवार के साथ लुधियाना में रहती हूँ। लुधियाना से करीबन 2 घंटे की दूरी पर मेरा ससुराल गांव है। रोड के दोनों साइड्स पर जहाँ तक आपकी निगाहें जाती हैं, आप देख सकते हैं हरियाली से भरे हुए धान के सुंदर खेत। डिस्ट्रिक्ट लुधियाना की एक छोटी सी तहसील है जगरांव, और हम वहाँ जा रहे हैं। कई ऐसे काम होते हैं जो मैं लुधियाना में करना पसंद नहीं करती, और मुझे हमेशा गांव से लगे हुए छोटे छोटे शहर ही इन कामों को करने के लिए लुभाते हैं। तो हम अब जगरांव पहुँच चुके हैं। एक छोटे शहर का अनमैनेज ट्रैफिक, सड़क पर जगह जगह लगते ट्रैफिक जैम और मॉल की ही तर्ज पर बनाए गए छोटे छोटे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। इन छोटे शहरों की बात ही निराली होती है। यहाँ आपको गांव का विशुद्ध ठेठ देसीपन भी मिलेगा और शहरों की आधुनिकता भी। जगरांव आने का जो मेरा पर्पस था वह ये है कि मुझे अपने फादर इन लॉ के लिए कपड़े लेने हैं, और साथ ही मुझे अपने कुछ एल्युमिनियम के बर्तन हैं जिनको डिस्कार्ड करके मैं अपनी किचन में स्टील के बर्तन रखना चाहती हूँ। पंजाब में रेडीमेड कपड़ों का चलन नहीं है। यहाँ पर कपड़े स्टिच कराकर ही पहने जाते हैं। हर क्लॉथ शॉप के बाहर आपको इस तरह से डायर दिखाई दे जाएंगे जो आपके कपड़े को आपके मनपसंद कलर में उसी टाइम डाई करके आपको दे देंगे। इस शॉप से मैंने अपने फादर इन लॉ के लिए एक पगड़ी खरीदी और साथ ही उनके लिए एक कुर्ते पजामे का कपड़ा खरीदा। इसी साल एक ब्रेन स्ट्रोक के बाद मैंने अपनी मदर इन लॉ को खो दिया था। तब से हम सभी बस संभलने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब हम आए हैं एक क्रॉकरी शॉप में। यहाँ मैं कुछ इंटरेस्टिंग करने वाली हूँ। मुझे क्रॉकरी नहीं खरीदनी है, मुझे अपने एल्युमिनियम के सारे बर्तन चेंज करने हैं। ये देखिए जो मैं अपने साथ लाई हूँ, ये सारे बर्तन मैं चेंज करने वाली हूँ और इसकी जगह मैं स्टील के बर्तन लेने वाली हूँ। ये काम बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग था और बहुत ज़रूरी था। आप भी जानते हैं कि एल्युमिनियम बहुत ही खतरनाक होता है हमारी सेहत के लिए। अगर आपके पास भी एल्युमिनियम के बर्तन हैं तो आप उनको जल्दी ही डिस्कार्ड करें। मुझे जो स्टील के बर्तन खरीदने हैं उनमें से कुछ पैसा इन बर्तनों का डिडक्ट हो जाएगा। इस शॉप से मैंने क्या ख़रीदा, कितने का ख़रीदा, ये मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगी। अब हम जगरांव के ही एक फेमस हलवाई की शॉप पर आए हैं। यहाँ से थोड़ी सी शुगर फ्री मिठाई अपने फादर इन लॉ के लिए लूँगी। वैसे इस शॉप का गाजर का हलवा बहुत ही फेमस है। जगरांव से अपना काम निपटा कर निकलते निकलते 10:30 बज चुका है। पंजाब के खेतों में आमतौर पर जो सिंचाई है वो नहरों से होती है। नहरों को खेतों से जोड़ने के लिए इस तरह से और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, जिन्हें पंजाबी भाषा में या पंजाब की लोकल लैंग्वेज में सुआ कहा जाता है। धान के ये हरे भरे खेत हमें याद दिलाते हैं कि किसान अभी भी बैठे लड़ रहे हैं कितने लंबे समय से, ताकि उनकी मेहनत का एक एक दाना आपकी प्लेट तक पहुंचते पहुंचते सही दाम में आपको मिल सके। जहां नहरों द्वारा खेतों में सिंचाई का काम हो रहा है, वहीं उन नहरों पर ही कई जगहों पर पानी रोककर टरबाइन्स लगाकर बिजली पैदा करने का काम भी किया जा रहा है। इस जगह पानी का बहुत शोर है। काश मैं आपको सुना पाती कि यहाँ पर चिड़ियों की कितनी चहचहाट है और कितना अच्छा लग रहा है इस समय यहाँ। और अब मैं अपने ससुराल गांव की तरफ चल दी।
और ये है हमारा पुश्तैनी घर, खुला बड़ा गांव का सुंदर घर। पंजाब के गांव का ये सफ़र आपको मेरे साथ कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। गांव में एक बहुत खूबसूरत सा दिन बिताने के बाद हम अगले दिन लुधियाना वापस आ गए। अब मैं आपको बताती हूँ इन बर्तनों के बारे में। ये जो स्टील के बर्तन हैं इनका टोटल बिल था 10,500 रुपये, लेकिन जो मैंने बर्तन इनके बदले में दिए हैं एल्युमिनियम के, उनको देने के बाद मुझे 5700 रुपये पेमेंट करने पड़े, 5700। और सच मानिए तो ये सौदा बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि ये सारे बड़े हैवी बॉटम ट्रिपल लेयर बर्तन मुझे मिले हैं जो यूज़ करने में बहुत आसान हैं। कढ़ाई और फ्राई पैन में यूज़ कर चुकी हूँ जिनमें खाना बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। तो आप भी इस धनतेरस पर अपने किचन से एल्युमिनियम और प्लास्टिक को डिस्कार्ड करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। गुड बाय, टेक केयर।